चीज़ बताता हूँ, मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। आफ्टर ऑल हम पैसा बनाने आए हैं, गंवाने नहीं मार्केट में। सो हेलो एंड वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स कैसे होते हैं और कौन कौन से चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट हैं। सो मैंने 3 चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि सबसे बेस्ट, जो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट 3 चार्ट पैटर्न्स हैं जो कि डेफिनेटली वर्क करते हैं इन 99% सिनेरियोज। सो वो चार्ट पैटर्न्स मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम आ गए अपने चार्ट्स पर और जो भी 3 पैटर्न्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। सो मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ कि हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म होता है और कैसे वर्क करता है। सो हम लोग चलते हैं पास में, हम लोग चलते हैं लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर की तरफ। वहाँ पर एक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। दिस इज़ द पैटर्न विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले एक आपका हाई बना, देन एक इंक्रीजिंग हाई बना, देन एक अगेन हाई बना एंड देन उस हाई को ब्रेक किया एंड देन द फॉल वाज देयर। सो क्या होता है कि आपका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसमें आपके 2 विक होते हैं और दोनों विक मोर और लेस इक्वल हाइट के होने चाहिए। मोर और लेस मतलब एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकते। और देन आपका एक थर्ड विक होता है। इसमें जो आपका टारगेट निकल के आता है वो आपका निकल के आता है जो भी आपकी सबसे ऊंची विक की जो हाइट होती है वो आपका टारगेट निकल के आता है। सो बेसिकली यहाँ पर ये है आपकी 1397 पॉइंट्स की। सो 1397 पॉइंट्स का आपका नीचे टारगेट निकल के आएगा जो कि अराउंड पड़ेगा आपका 23,431 के। सो ये आपका टारगेट निकल के आएगा जो कि निफ्टी ने अचीव भी किया है। ओके, सो इसमें स्टॉप लॉस, अब बात आती है कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। तो इसमें स्टॉप लॉस जो आपकी छोटी वाली जो बनी है हाई, उन वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये आपका स्टॉप लॉस निकल के आएगा अराउंड 350 पॉइंट्स का। सो कितने का बन गया आपका 300 पॉइंट्स, 350 का रिस्क रेशियो है और आपका रिवॉर्ड आपका है 1400 के आसपास। सो बेसिकली 4 टाइम्स 1:4 का ट्रेड। सो ये ट्रेड आपके फेवर में है, इस टाइप की ट्रेड आप ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट चार्ट हम देखते हैं अपना दूसरा पैटर्न। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर जो कि है, मैंने दूसरा चार्ट पैटर्न दिखा रखा है आपका IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो बेसिकली इसमें भी लास्ट ईयर का ही दिखाता हूँ क्योंकि बिकॉज सेबी के नॉर्म्स हैं कि आप 3 महीने करंट 3 महीने का डाटा नहीं दिखा सकते किसी भी स्टॉक का। सो उसको फॉलो करते हुए हम लोग आपको दिखाते हैं पुराने चार्ट पैटर्न्स, दैट्स वाई। सो ये आपका एक पैटर्न बना था, फ्लैग पैटर्न। सो बेसिकली फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, एक पोल होता है एंड देन एक फ्लैग फॉर्म होता है। फ्लैग क्या होता है कि हो सकता है वो फ्लैग स्ट्रेट में हो सकता है वो फ्लैग डाउनवर्ड्स हो थोड़ा सा, हो सकता है वो फ्लैग थोड़ा सा अपवर्ड्स हो। ठीक है, अब इस फ्लैग पैटर्न में आपका स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होता है। तो फ्लैग पैटर्न में आपका जो भी आप एंट्री करते हैं, सपोज ये यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है तो इसके जो लोएस्ट हाई लगा होगा, ये लोएस्ट जो लो लगा था वो आपका 4.15 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और सबसे पहले जो टारगेट निकल के आता है वो आपका आता है जो फ्लैग की विड्थ होती है। सो इसकी विड्थ है आपकी 9.69 10 अराउंड। सो यहाँ पे आपका 10 का टारगेट निकल के आएगा जो कि आपका बैठेगा अराउंड 84 के आसपास। सो ये आपका टारगेट होता है, ये फ्लैग पैटर्न होता है। अब फ्लैग पैटर्न में क्या खास बात होती है, फ्लैग पैटर्न में आपको जनरली रीटेस्ट देखने को नहीं मिलता है। फ्लैग पैटर्न जब भी बनता है फॉर्म होता है और जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो वो डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है, उसमें आपका रीटेस्ट होने की और कंफर्म होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। वो आप दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म कर सकते हैं। सम अदर इंडिकेटर्स माइट बी बुलिंजर बैंड हो सकता है, कुड बी सुपर ट्रेंड हो सकता है और आपका RSI वगैरह हो सकते हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। बट फ्लैग पैटर्न में 90% आप नोटिस करेंगे कि उसमें कोई रीटेस्ट नहीं होता। नाउ मूव टू, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पर। उससे पहले अगर आप इसी तरह से मल्टी बैगर स्टॉक्स बेस्ट वे में फाइंड करना चाहते हैं जो कि 6 to 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2-3 साल में, सो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं। आप काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको कि हाउ कैसे आप फाइनेंस भी देखें, कंपनी का फाइनेंशियल क्या है, आप कंपनी का चार्ट भी देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वीकली बेसिस पर आप एंट्री करेंगे। डेली बेसिस पर आप सिर्फ ब्रेकआउट देखेंगे बट एंट्री आप वीकली बेसिस पर करेंगे क्योंकि आपको 2 से 3 साल तक उसमें रहना है। सो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सो जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो मैंने TVS मोटर्स का रखा। इसका डाटा भी 3 महीने पहले का ही लिया है मैंने।
बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करूँ. सो जो थर्ड पैटर्न है वो हमारा है आपका कप एंड हैंडल. दिस इज बेस्ट पैटर्न आई कैन से, जो कि फॉलो होता है. ये 3 पैटर्न मैंने देखा है जो कि मार्केट फॉलो करता है, स्टॉक्स फॉलो करते हैं. बाकी पैटर्न बनते हैं, समटाइम्स दे फॉलो, कोई फॉलो होता है, समटाइम्स कभी नहीं फॉलो होता है. सो उसके लिए ये आपका है कप एंड हैंडल. अब कप एंड हैंडल में क्या होता है कि एक कप फॉर्मेशन होता है, देन उसका एक छोटा सा हैंडल बनता है. देखिए यहाँ पर जो हाई लगा उसी हाई के आसपास आके यहाँ पर आपका कप कंप्लीट होगा, देन वहीं से आपका एक हैंडल बनेगा. बेसिकली जो भी मैंने तीनों समझाए हैं वो डे टाइम पे हैं, मतलब वन डे के हिसाब से. सो डे के हिसाब से आपकी जो कन्फर्म होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. सो आप ट्रेड आराम से ले सकते हैं. छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है ये पैटर्न वर्क ना भी करें उतने अच्छे से. सो यहाँ पर क्या हुआ, हैंडल बना, देन हैंडल का ब्रेकआउट आया एंड देन इट हिट द टारगेट. नाउ मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ये ट्रेड नहीं लिया है. क्यों नहीं लिया है इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ. सो बेसिकली क्या हुआ था कि आपका कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, उसके बाद उसको रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके हैंडल का. मतलब यहाँ पे एक आपका कप बनेगा, कप बनने के बाद ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये देखिए जो मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट करना चाहिए था. सो बेसिकली इसने रीटेस्ट नहीं किया है. अब रीटेस्ट नहीं किया तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी. अब सपोज करिए हो सकता है ये यहाँ तक जाता और यहाँ आके दोबारा फेल कर जाता ब्रेकआउट. सो दैट मीन्स ब्रेकआउट फेल हो गया कप एंड हैंडल का. सो जब भी यहाँ आएगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद जब ऊपर चलने लगेगा तब हमारी यहाँ के आसपास एंट्री बनेगी एंड देन हम अपना टारगेट पूरा कंप्लीट करेंगे. और इसमें आपका जो मैंने पूरा ही मार्क कर रखा है, तो इसमें जो आपका ये जो हैंडल की जो विड्थ होती है वो आपकी स्टॉप लॉस होती है. और जो कप में जो भी विड्थ बनी है, जैसे यहाँ पर इस कप की विड्थ बनी है 750 पॉइंट्स की, तो 750 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा. अब बेसिकली मैं एक चीज़ और बता दूं कि कप एंड हैंडल में क्या होता है ना कि जो आपकी विड्थ होती है हैंडल की वो आप हमेशा पॉइंट्स में लेते हैं. बेसिकली सारे पैटर्न में आप पॉइंट्स में लेंगे. पॉइंट्स मतलब जैसे यहाँ पर 20% का नीचे था, डजंट मेक सेंस कि 20% ऊपर बनेगा आपका टारगेट. आपका टारगेट बनेगा जो इसकी पॉइंट्स में जो लेंथ आएगी वो. एंड देन आप ऑलवेज ट्राई रीटेस्ट के बाद ही एंटर करें ताकि फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हम पैसा बनाने आए हैं, गंवाने नहीं मार्केट में. सो जो भी मैंने 3 चार्ट पैटर्न बनाए हैं आप उनको फॉलो करिए. एक छोटा सा बता देता हूँ कि एक स्टॉक है उसमें आपका फ्लैग पैटर्न बन रहा है करेंटली डेली बेसिस पे, बट मैं आपको स्टॉक का नाम नहीं बता सकता. सो सर्च करिए, मेहनत करिए, आप थोड़े से स्टॉक्स को टाइम दीजिए, थोड़े स्टॉक्स देखिए डेली, उनके चार्ट्स को फॉलो करिए. सो बाय बाय. अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा. थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए. टाटा.